सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज खुदावन ने हम लोग को ये शाम फिर से दी है और आज पापा का जैसे बर्थडे है तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और खुदावन ने उनको एक नया जीवन दिया है आज फिर से। तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरा निवेदन है चाची से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे दुआ करते हैं। आज रविया का बर्थडे मेरे खुदा, आपने पूरे साल उन्हें अच्छे से रखा और ये नया साल एक और दिखाया उनकी ज़िंदगी में। खुदा आपका धन्यवाद हो। खुदा उन्हें हर दुख तकलीफ, हर बुरी बीमारी से, हर खतरों से बचाइए मेरे खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदा। आपके दास बोले मेरे खुदा, आप में होके बोले और हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब लोग गीत की ओर चलते हैं। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस शाम में आज पापा का बर्थडे है और उनको खुदावन ने एक नया जीवन दिया है। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से में भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा में भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि
छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा में भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा में भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करेंगे कि उसने एक बार फिर हमें ये दिन और ये समय दिया और हम उसके वचन में बैठे हैं। जीवन में हमें जीवन की बातें उधर से आ जाएगी। जीवन में हमें जीवन की बातें कौन बताएगा? आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत देखेंगे। याकूब 4:4। अगर हम पढ़ें, हम अपने स्थानों पर खड़े होके याकूब 4:4 पढ़ें। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का बैरी बनाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जगह बहुत मिली है हम सबको, हम सब जहाँ जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ वहाँ बैठ जाएं। और हमने अभी वचन से पढ़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं कि वह दिन जो हम अपने जीवन में बिताते थे वो जैसे एक पुरानी सृष्टि बनकर रह गई है। और आज प्रभु हमें एक दिशा की ओर ले जा रहा है और वो दिशा ये है कि देखो, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिसे ये संसार नहीं जानता। आमीन। आप बहुत ध्यान से देखें तो खुदा के शिष्य खुदा से कुछ पूछते थे। कभी कभी वो चिन्ह मांगते थे। आमीन। कभी कभी वो स्वर्ग राज्य के बारे में पूछते थे। आमीन। कभी कभी वो कहते थे कि जो प्याला तू पीने जा रहा है वो प्याला हमें भी दे दे। कभी कभी वो कहते थे कि हमें इन दृष्टांतों का मतलब बताओ। आमीन। कभी कभी वो कहते थे हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आमीन। कभी कभी वो कहते थे कि हमें बताइए कि ये बातें कब होंगी। आमीन। उसके शिष्य
खुदा से जिन बातों को पूछते थे, अगर आज हम देखें तो आज उन बातों को कोई मनुष्य नहीं पूछ रहा। क्या कारण है कि आज प्रश्न उठने बंद हो गए? क्या कारण है कि आज स्वर की बातें कोई नहीं कर रहा? क्या कारण है कि वचन में लिखे हुए को कोई नहीं मान रहा? लिखा क्या है? जाइए देखें। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि आज लिखे हुए को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा खुदा और अनंत जीवन यही है। आमीन। आमीन। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा, ये वचन में लिखा है कि आपने एक किताब बना के लिखी और आपने पढ़ लिया? वचन में लिखा है कि वो आ गया है और हम उसमें रहते हैं। वचन में ये भी लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। देखो बदलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे देखा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाय आमीन। अब आप समझें, एक तरफ कह रहा है वो बादलों में, आमीन, आमीन, अपने पिता और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। समझे, वचन को समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक आंख उसे देखेगी। अभी आपने पढ़ा वो आ चुका है, अभी आपने पढ़ा वो आने वाला है। अच्छा, जब हर एक आंख देख रही है और हर एक घुटना झुक रहा है, तो ये तो वो आमद है जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों न्याय होगा, क्योंकि हर एक जने का न्याय होगा। आमीन। आमीन। और हर एक आंख देख रही है, हर एक घुटना झुक रहा है, क्योंकि बच्चे ने गाया आने वाला है। लेकिन आने वाला है वो है तीसरी आमद। और पहला यूहन्ना उसका 5 और 20 पढ़ें। हम यह भी जानते हैं कि कि खुदा का पुत्र आ गया है। ये आ गया है, ये कौन सी आमद है? ये कहाँ लिखी है? बोलो, पूछो कहाँ लिखी है? ये पूछो, पूछो। कहाँ लिखी है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
दूसरा पत्रस 3 अध्याय ये पानी यानी कौन मंगा रहा है? मंगाया नहीं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान अब ये जो दिन है चोर के समान आ जाएगा। ये वो आमद है जिसमें हर एक आंख नहीं देखेगी, जिसमें हर एक जना नहीं देखेगा, क्योंकि हर एक जने को मालूम है कि वो आने वाला है। लेकिन जब चोर की नाई आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हर एक जना नहीं देखेगा। हर एक जना कहेगा आने वाला है, आने वाला है। कौन सा? आने वाला है, आने वाला, आने वाला है। हर जने क्या कहेंगे? आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आने वाला? क्यों आने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनको मालूम नहीं कि चोर की नाई वो आ चुका है। लेकिन जो प्रतिदिन मीटिंग में चलेगा वो कहेगा हम उसके साथ रहते हैं। क्या कहेगा? हम उसके साथ रहते हैं। देखो, जब हम वचन में बैठते हैं तो वचन हमें करेक्ट करता है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि वो आने वाला है, मैंने आपको ये भी दिखाया कि वो आ गया है और हम उस पर रहते हैं। हे मूर्ति पूजा से बचो। और फिर मैंने दिखाया कि वो किस रीति से आ चुका है। देखो, वो चोर की नाई। क्या कह रहा वचन? चोर की नाई। अब जब चोर की नाई आएगा तो प्रभु किसको दिखाई देगा? अपने शिष्यों को। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो कोई उसको नहीं ग्रहण कर रहा, लेकिन हाँ, उसके शिष्य कह रहे यीशु मसीह आ गया है। उस सामरी स्त्री ने गवाही दी कि मुझे मालूम है कि एक मसीहा आने वाला है। लेकिन जब उसको देखा तो कहा, देखो, मैंने जिसे देखा वो वही मसीहा है जिसके बारे में मैं कहती थी वो आने वाला है। और जब हम मीटिंग में रोज चलते हैं तो हम उसके साथ रहते हैं और वो हमारे बीच में रहता है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 20वीं आयत। हम ये भी जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। आ गया है। अब अगर हम गाय आने वाला है, लिखा आ गया। पढ़ो जरा। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। आ गया है। और उसने हमें समझ दी है उसे हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। पहचानना है। आज कोई पहचान ही नहीं रहा। आज कोई नहीं पहचान रहा है। ये देखो, हाँ बताओ, ऐसे कलर की पैंट रखी है ना घर पे, इस पे देखो ये वाली शर्ट कैसी लगेगी? पहचानो। शर्ट पहचान लेंगे, कपड़ा पहचान लेंगे, खाने का सामान पहचान लेंगे, पैसा पहचान लेंगे, कौन सा नोट है क्या पहचान लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ गया, ये नहीं पहचान पा रहे। इसको पहचानने के लिए हमें लिखे हुए को अपनाना होगा। जब इस लिखे हुए को हम अपनाते हैं तब हम कहते हैं आ गया है। लेकिन हम जब इस लिखे हुए का इनकार करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, वो आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों में
अपने पिता और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा और उसमें हर एक आंख और हर एक घुटना झुकेगा। लेकिन ये आमद मेरे प्यारे भाई बहनों एक ऐसी आमद है जिसमें जो जना नहीं देखना चाहेगा, जो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे, उसको भी देखना होगा, क्योंकि केवल एक ही रोशनी होगी। आमीन। इसलिए कह रहा हर एक घुटना झुकेगा और हर एक आंख उसे देखेगी। लेकिन ये जो आमद है चोर की नहीं, इसमें हर कोई नहीं देखेगा, हर कोई नहीं झुकेगा। इसमें आपका मन, आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो ना देखो। ठीक है। तो मैंने ये आयतें क्यों पढ़वाई? क्योंकि ये आयतें हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। अब वचन में लिखे हुए को हम पढ़ें। वचन में लिखे हुए को हम पढ़ें तो कलाम में लिखा याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्रता होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का विरोधी बनाता है। और रवि भाई का बर्थडे है, हमारे बड़े भाई का बर्थडे है, और हम लोग सब धन्यवाद देने बैठे हैं प्रभु को। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि जब तुम किसी के घर जाओ तो मेरे वे वचन उनको कहे सुनाओ जिन वचनों को सुनने में जीवन मिलता है। बर्थडे धन्यवाद हमारे जीवन से प्रभु को मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन से रोज होता है वही बर्थडे वाले दिन भी होता है। बर्थडे वाले दिन हम सोचते हैं कि हम अपने खुदा को धन्यवाद देंगे, लेकिन जिस तरह हम रोज अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं वैसे ही हम सेम बर्थडे वाले दिन भी व्यस्त हो जाते हैं। आपको मालूम, संसार से मित्रता करना यानी खुदा से बैर करना है, और खुदा से मित्रता करना यानी संसार से बैर करना है। जब हम खुदा से मित्रता करते हैं तो ये संसार से हम बैर नहीं करते, बल्कि ये संसार में हम लोगों को जाके बताते हैं कि देखो ये संसार और उसकी चीजें नष्ट होंगी, परंतु जो खुदा की मित्रता उसके वचन में बढ़ा जाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। क्या कारण है? क्या कारण है? कि केक जब तक नहीं कटेगा जब तक बर्थडे वाला भैया आ नहीं जाएगा। कभी आपने देखा ऐसा कि बर्थडे वाले भैया हैं नहीं, आए नहीं हैं, कहीं गए हैं और लोग केक काट के खा रहे हैं? देखा कभी? क्या होता है? केक कटने के लिए बर्थडे वाले भैया का इंतजार, कि बर्थडे वाले भैया आएंगे और केक काटेंगे।
लेकिन क्या कारण है कि वचन स्टार्ट हो जाता है और चाहते हैं प्रार्थना आधी से ज्यादा निकल जाती है और यहाँ तक कि प्रार्थना अंतिम समय में पहुंच जाती है, तब बर्थडे वाले भैया आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मित्र जो है, हम उसके साथ समय बिताने में ज्यादा लौलीन रहते हैं। कैसे रहते हैं? लोली में रहते हैं। अब आपका मतलब ये है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं ज्यादा? अगर आप खुदा के साथ समय बिताते हैं, खुदा का भय मानते हैं, खुदा के वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, तो सबसे पहला स्थान देना है। फिर चाहे जितना नुकसान हो, चाहे जो गुस्सा हो, हमें प्रार्थना में टाइम पर आके बैठ जाना है। क्या कारण है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो खुदा कह रहा है, याकूब 4:4 में पढ़ें, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है? संसार से मित्रता करना खुदा से बैर करना है। क्या कारण था कि खुदा के वचन में बैठने में या आने में देर हो रही? कहीं ना कहीं होंगे आप, कहीं ना कहीं होंगे। तो जहां थे आप, वो मित्र है आपका। और कह रहा संसार से मित्रता करना, खुदा से बैर करना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम संसार से नहीं, हम खुदा से प्यार करते नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। तुम धन और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, प्रभु ये नहीं कह रहा कि धन ना कमाओ, प्रभु ये नहीं कह रहा कि मटके में जाके धन को रखो ना, सब करो, लेकिन प्रभु को स्थान दे दो। क्योंकि ये वो खुदा है जो इस सृष्टि को चलाता है, ये वो खुदा है जो 24 घंटे प्रतिदिन हमें देता है। जब हमें वो उधार देता है 24 घंटे, तब हम उस 24 घंटे को यूज करते हैं इस संसार में। और जब हम इस संसार को ज्यादा अहमियत देते हैं और खुदा के समय को भी इस संसार को देने लगते हैं, तब खुदा कहता है कि मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। ये तेरे ही अधर्म के काम। अधर्म के काम क्या? कि हमने खुदा का समय संसार को दे दिया। जैसे हमने कल देखा, यदि कोई भलाई करना जानता है और वो भलाई नहीं करता, तो ये उसके लिए पाप है। अब बताइए, इसमें क्या पाप है? अगर मैं भलाई करना जानता हूं, ठीक, और मैं अपना भला करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी का खाना नहीं छीनता, किसी को गंदी नजर से देखता नहीं, किसी को गाली नहीं बकता, सबके लिए अच्छा करता हूं, तो कहां से पाप हो गया? लेकिन प्रभु कह रहा, जो भलाई करता है और भलाई करने वाला भलाई नहीं करता, जो उसके लिए पाप है। ठीक इसी तरीके से जब हम संसार में अपने जीवन के समय को देते हैं और खुदा के वचन में उसके वचन के समय को काट के पीट के इधर से उधर रख कर देते हैं,
तो ये भी एक पाप है। और ये पाप कैसे बना? याकूब 4:4 पढ़ो। ये मैं भी चारनी हूँ, क्या क्या तुम तुम नहीं जानती कि ये संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का बैरी बनाता है। ये बर्थडे आज, बर्थडे में आप बर्थडे का प्रचार करिए नहीं। बर्थडे हमारे जीवन का हर एक दिन है। जिस दिन प्रभु बिछौने में हमारी आंख खोलता है वो हमारे लिए बर्थडे होता है। आमीन। जिस तरह हम माँ के कोख से जब निकलते हैं और अपनी आंखों को खोलते हैं तब हमारा जन्मदिन होता है। आमीन। आमीन। ठीक इसी तरीके से एक रात आती है, एक काली अंधेरी रात जिसमें हम सो जाते हैं और जब हम उठते हैं तो इस घंघोर रात के गर्भ से निकल के हम भोर की पहली किरण देखते हैं और ये होता है एक जन्म का दिन। उसने कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन बढ़ाता हूं और मैं तुम्हें प्रतिदिन इस संसार में स्थिर करता हूं। देखिए, बात ये नहीं कि हम प्रार्थना करा लें, बात ये भी नहीं कि हम खुदा की वचन को खोल के पढ़ लें। बात यहाँ ये है कि हम उस पे चल कैसे रहें। क्योंकि अगर हम प्रार्थना करा लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पे चलना नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम वचन से पाप कर रहे हैं। वचन से पाप कैसे हो रहा है? आइए देखें, पढ़ें। 5वीं आयत पढ़ें। क्या तुम ये समझते हो क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र बयान कहता है? अरे देखो, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर आज हम वचन में टाल मटोल करेंगे, अगर आज हम वचन से खिलवाड़ करेंगे, हमारी संतान कभी भी वचन का भय नहीं मानेगी। और अगर संतान वचन का भय नहीं मानती तो इस पृथ्वी पे तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि तुम जानते हो कि एक खुदा है जिसने तुम्हें तब चलाया जब तुम्हारी संतान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घरबार नहीं था। ये वही खुदा है जो तुम्हें आज चला रहा है जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घरबार है। ये वही खुदा है जब तुम इस पृथ्वी पर रहते रहते खूब आयु के हो जाओगे तो तुम अपने नाती पोतों को देखने पाओगे। आमीन। लेकिन ये खुदा बदलेगा नहीं, ये वही खुदा बना रहेगा। अब 5वीं आयत पढ़ो तो कलाम क्या कह रहा, पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? नहीं। हमारा बर्थडे और हम बर्थडे में मीटिंग कराएंगे। याजक साहब को बुलाएंगे, पादरी साहब को बुलाएंगे और मीटिंग कराएंगे। करा लो, चाहे याजक साहब को बुलाओ, चाहे पादरी साहब को बुलाओ और चाहे घंटा घर को बुलाओ। लेकिन एक बात समझ लो, जीवन से अगर प्रभु नहीं दिख रहा, जीवन से अगर वचन नहीं दिख रहा, जीवन से अगर तुम अपने जीवन का समय वचन को नहीं दे रहे, तुम्हारा याजक को, पादरी को, घंटा घर को बुलाना व्यर्थ। देखा आपने? देखा क्या? देखा कि जब बर्थडे होता है तो फेसबुक और यूट्यूब और हर जगह व्हाट्सएप पे बर्थडे की तमाम फोटोएं लग जाती हैं।
जब एनिवर्सरी होता है तो सब फोटो लग जाती हैं। इसी तरीके से जैसे फोटो लगती है, आज लोगों ने मीटिंग को रख लिया कि मीटिंग भी एक फोटो लगा के रख दो कि बर्थडे है तो मीटिंग जाते हैं, फोटो लग गई, जिसका बर्थडे उसकी फोटो लग गई, गाना बज गया पीछे से। अब इसी तरीके से मीटिंग की भी फोटो खींचो और मीटिंग को भी फोटो में लगा दो। तो मीटिंग फोटो में लगाने वाली चीज नहीं है। मीटिंग है मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे बातें करूंगा, और देखो जब मैं तुमसे बातें करूंगा ना, तो जो बातें मैं तुमसे करूंगा उनको तुम बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन बातों के सुनने के कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। और सुन, जब ये बातें तू सुन लेना तो इन बातों को लेकर जाकर दूसरों को बताना और इसको सुनने में चौकसी करना। और जब तू जाकर इनको, जो बातें मैं तुझसे गुप्त में कहता हूं, जाकर लोगों को बताएगा, इससे लोग जानेंगे। फोटो लगाने से लोग नहीं जानेंगे। किससे जानेंगे? कि जब तेरे जीवन से मुझे आदर मिले, मुझे महिमा मिले, इससे लोग कहेंगे ये प्रभु का दास है। आमीन। क्या करें हम? क्या करें? 5वीं आयत में पता क्या लिखा है? पढ़े जरा। क्या तुम यह समझते हो? क्या तुम ये समझते हो? पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है। क्या पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? क्यों? बसाया है। क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल भाव हो? यानी कि पवित्र शास्त्र जब तुम सुन रहे हो, तो क्या ये पवित्र शास्त्र तुम्हें एक ऐसी आत्मा देता है जिससे तुम्हारे अंदर झगड़े उत्पन्न हो? क्या करें भैया? क्या करें भैया? बाइबल भी पढ़ते हैं और टाइम टाइम पे आके हमारे साथ, हमारे घर में पाई साहब, कौन? हाँ, पाई साहब आके प्रार्थना भी कर देते हैं, लेकिन तब भी भैया पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, क्या तुम ये समझते हो कि जो पवित्र शास्त्र तुम पढ़ते हो वो तुम्हारे अंदर ढा करने की आत्मा देता है? ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये ढा क्यों हो रही है? याकूब 4:1। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को तुझ कामों को अच्छे चाल चलन से क्या पढ़ रहे हैं आप? 4:1। 4:1 ही तो है। 4:1। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? कहाँ आ रही? लड़ाइयां झगड़े कहाँ से आ गए? अरे ये तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। बैठो, क्या करो, ये देखो पैंट है, ऐसे इसको यूं पकड़ो, यूं थोड़ा सा ऊपर करो और हल्का सा बैठो, और बैठ के धीरे से अपनी बच्ची, अपने बच्चों, अपनी पत्नी की बातें सुनो। और जब तुम 2 मिनट और 3 मिनट बातें सुनोगे तो 2 मिनट या 1 मिनट के बाद ही उनके अंदर से एक झगड़े की आत्मा निकलेगी। कभी बैठ के बात करो, तब पता चले कि आत्मा है कहाँ। क्योंकि जब तक हम घर में आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो हमें सबका चेहरा दिखाई देता है। जो आत्मा अंदर एक मोटा अजगर नहीं होता, इतना बड़ा, खा पी के एकदम टुन बनी बैठी है, समझो। क्योंकि जो टुन बनी बैठती है वो फटती है। इससे पहले कि वो फटे, उससे बात करो। तुम 2 मिनट बात करो,
तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, सबके अंदर एक झगड़े की आत्मा है। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र तुमने जाना उसको तुम क्या व्यर्थ जानते हो? क्योंकि उस पवित्र शास्त्र, क्या वो पवित्र शास्त्र तुम्हारे अंदर डाह की आत्मा देता है? याकूब 4:1 पढ़े जरा। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? लड़ते भिड़ते हैं तुम्हारे अंगों में। अब ये लड़ भिड़ कौन रहा है? संसार, जिससे तुम प्यार कर रहे हो, जिसको तुमने मित्र समझ लिया है। क्योंकि जो कोई संसार से मित्रता करता है वो खुदा का बैरी बन जाता है। अब खुदा कोई अक्षय कुमार तो है नहीं, है ना ही खुदा कोई उसाते अजय देवगन है जो तुम उसाते हैं खुदा के वचन के साथ फोटो खिंचा लो और लगा के टांग दो। नहीं, वो कहता है कि तुम्हारे जीवन से लोग मुझे पहचाने। अपने बच्चों पर दृष्टि करो, अपनी पत्नी पे दृष्टि करो, अपने घर में समय दो और देखो और पूछो कि क्या ऐसी चीज रह गई। उसने ये नहीं कहा कि सब कुछ संसार में रह के तुम पूरी चीजें संसार में करो। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दे दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तो प्रभु का क्या है? प्रभु का घर है। इस घर में समय देना है और अगर इस घर में हम समय नहीं दे रहे तो ये घर किस बात का घर? नहीं, प्रभु कहता है आपस में प्रेम करो। प्रभु कहता है दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बढ़ते जाओ। 5वीं आयत क्या कह रही है? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? क्या जब तुम मीटिंग कराते हो, क्या जब तुम बाइबल पढ़ते हो, क्या जब तुम प्रभु के नजदीक जाते हो, क्या वो तुम्हें एक ऐसी आत्मा देता है जिसका प्रतिफल धाव अर्थात झगड़ा हो? नहीं। आगे पढ़े। वह तो और भी अनुग्रह देता है। अरे वो तुम्हें ढा करने की आत्मा नहीं बल्कि अनुग्रह देने की आत्मा देता है। तुम क्यों नहीं बटोरते? उसने कहा लो अब बटोरना शुरू करो। कहा उसने अब्राहम से, जहां तक तेरी नजर जाएगी, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो पूरी सीमा मैं तुझे देता हूं। वो ढा की आत्मा नहीं बल्कि अनुग्रह की आत्मा देता है। क्यों नहीं हमारे अंदर वचन की भूख बढ़ रही है? बहुत शातिर है शैतान। बहुत शातिर है शैतान। शैतान तुम्हें खुदा के वचन की जगह कुछ लालच देगा और कहेगा इस वचन को कितने में बेचोगे?
नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वचन कहाँ बिकता? आपको मालूम है, यीशु मसीह को शैतान ने बेचा। बोलो आमीन। आमीन। यीशु मसीह को शैतान ने 30 कितने 30 चांदी के जी हाँ, चांदी। बेच दिया। सेम आत्मा आज भी है। तुम्हें कितने सिक्के चाहिए बताओ? एक चाहिए? नहीं भैया, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। तो देखो भैया, सब चले। 2 चाहिए? नहीं, प्रभु मेरा जीवन है, मैं तो उसके संग चलता हूं। 3? नहीं, वो मेरा चरवाहा, मेरा बड़ा चरवाहा। 4 चांदी के सिक्के? नहीं, प्रभु को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। 5? नहीं, प्रभु मेरा जीवन है। 6? नहीं, प्रभु मेरा मार्ग है। 7? नहीं, प्रभु वो जल है जिस जल को पीने पे फिर कभी प्यास न लगेगी। 8? प्रभु मुझे अंधकार से निकाल के ज्योति में ले जाता है। 9? नहीं, प्रभु मेरा चरवाहा है। 10? नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। 11? नहीं, मैं प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकता। 12? नहीं, मैं जब तक मीटिंग को ना सुन लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। 13? नहीं, मैं जिस दिन प्रभु के वचन को नहीं सुनता उस दिन मेरे अंदर एक आग लग जाती। 14? नहीं, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं। अगर कोई प्रभु से मुझसे अधिक प्रेम करने वाला हो तो लाके खड़ा करो। 15? नहीं, मैं प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। 16? नहीं, देखो मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूं कि वचन में चलो। 32? क्या करना होगा? क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। 32 चांदी के सिक्के लो और बस तुम थोड़ा सा इससे दूर हो जाओ और इस संसार में घूमो और मिलेगा क्या? 32 चांदी के सिक्के। अब घूमना शुरू करो तुम। देखो, इसके पास नहीं जाना, बाकी तुम कहीं पर भी चले जाओ। अच्छा, 32 चांदी के सिक्के तब मिलेंगे जब तुम संसार में घूमोगे। कल देखा था ना, डोलते डालते घूमते फिरते। ये कौन सी आत्मा है? ये जैसे खुद डोलता है वैसे अपने लोगों को भी डलाता है। जैसे खुद घूमता फिरता है वैसे उसके लोग भी घूमते फिरते रहते हैं। घर से आवाज आएगी, बच्चे के लिए समय दो। कोई समय नहीं, तुम देखो बच्चे को, मैं जा रहा हूं। घर से आवाज आएगी, अरे थोड़ा देर समय दे दो, वो घर में ये कैसे काम हम कर पाएंगे, हम तो तुम्हारे बिना अरे तुम कर लो, हम जा रहे हैं। देखो, घूमता फिरता। और रियल में पता है घूमता फिरता क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वचन को उसने बेच दिया। Yes. 32 चांदी के सिक्के। उस दिन यीशु मसीह को बेचा था उसने 30 चांदी के सिक्के में। मीटिंग यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बहुत जगह करी। अब मैं आपसे कहूं कि इस घर में अगर सबसे बड़े धर्म गुरु को भी लाके खड़ा कर दो, अर्थात इस घर में अगर पोप भी आके प्रचार कर दे, पोप या तो कोई बड़ा धर्म गुरु भी आके प्रचार कर दे, लेकिन आप अगर वचन को ना स्वीकार करें, उसका प्रचार करना व्यर्थ है। आज लोग मीटिंग कराते हैं, लेकिन मीटिंग को इस तरह से कराते हैं जैसे मीटिंग हमारे घर को पवित्र कर देती है। जैसे ड्राई क्लीनिंग होता है, ड्राई क्लीनिंग, बस एक बार सूट जाड़ा आया तो ड्राई क्लीनिंग को दे दिया
और वहां ड्राइक्लीन से ले आए कि अब पूरे जाड़े भर पहनेंगे। ठीक इसी तरीके से मीटिंग भी लोग इसलिए कराते हैं अब कि भैया मीटिंग करा लो, महीने भर घर ड्राइक्लीन हो जाएगा। नहीं, मीटिंग वचन को जानना, उस पर चलना है, हमको वचन में बढ़ना है। खुदावन यीशु मसीह ने कितनी मीटिंगें ली, लेकिन जितनी मीटिंगें ली, क्या उन सब के लोग स्वर्ग राज पहुंचे? कोई एक जना मुझे बताए कि खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने जब मीटिंगें ली, आमीन आमीन छोटा है, आमीन। जब खुदावन यीशु मसीह आया और इस पृथ्वी पर जब उसने मीटिंगें ली, तो क्या जितनी मीटिंगें ली सब के सब स्वर्ग राज पहुंचे? नहीं। तो जब यीशु मसीह ने मीटिंग ली और तब वो स्वर्ग राज नहीं पहुंचे, तो मेरी क्या मैं इस योग्य नहीं कि मैं मीटिंग ले और आप स्वर्ग राज पहुंच जाए। आज भी यीशु मसीह वैसे ही है जैसे उस समय यीशु मसीह था। खुदा का वचन लिखता है इब्रानियों की पत्री में, खुदावन युगानुयुग एक सा है। उस समय यीशु मसीह की देह को तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा को नकार दिया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे। ठीक इसी रीति से आज एक बार फिर यीशु मसीह तुम्हारे घर आया है, और अगर आज तुम इस वचन को ग्रहण करते हो कि नहीं, मुझे इस वचन से सीखना है, मुझे इस वचन के लिए सब कुछ निछावर करना है, वचन के आगे कुछ भी नहीं, होगे तुम अपने घर के उस्ताद, होगे तुम अपने घर के माइका लाल, लेकिन मैं हूं अपने खुदा का माइकल जैक्सन। ऐसा माइकल जैक्सन की फिर सबकी छुट्टी। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा मुझे सब कुछ करने में सामर्थ्य देता है। वो एक ऐसा खुदा है, जब मेरी हड्डियों में बल नहीं होता तब वो मुझे स्थिर करता है। देखो क्या कह रहा है खुदा का कलाम, देखो मैं नहीं, खुदा के वचन में लिखा। हाथ उठाओ जरा अपना अपना, बड़ा हाथ उठाओ। हाँ, अब देखो कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, बोलो कहाँ लिखा? याकूब 4:8। खुदा के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। नहीं 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 नहीं, निकट आने का समय कहाँ है? 32 चांदी के सिक्के कहाँ रखे? पैंट की जेब। देखो देखो, 32 चांदी के सिक्के पैंट की जेब। उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। यही तो बात है। कितने में बिकोगे? शैतान तुम्हें खरीदता है और तुम खुदा के निकट नहीं बल्कि खुदा से दूर जाते हो। ये एक कारण है कि तुम मीटिंग कराओगे, बाइबल पढ़ोगे, लेकिन शांति और क्षमा और दया नहीं रहेगी। झगड़े, डाह और एक दूसरे को फाड़ने के लिए खड़े होगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि निकट आने में फायदा होता है। मेरा काम एक बात है, जैसा कहा जाके बता दो वैसा। बहुत अच्छी बात है आप पूरी मीटिंग को फेसबुक पे डालें, बहुत अच्छी बात है। पूरी मीटिंग आप यूट्यूब पे चलाएं, बहुत अच्छी बात है। आप मीटिंग को लेके स्टेटस पे लगा दें, लेकिन अगर हमारे बच्चों में खुदा नहीं तो चाहे स्टेटस पे लगाओ और चाहे पेटेटस पे लगा दो, बना देगा वो तुम्हें टैटू। क्या बना देगा? तुमने लगाया स्टेटस, वो लगाएगा तुम्हें टैटू। क्योंकि बात समझो, खुदा हंसी ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा कहता है इससे अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को ना जानते, और अगर तुम मेरे वचन को जानते हो तो तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर, तुम्हारे हर एक जने के अंदर से मैं दिखना चाहिए। और अगर मैं नहीं दिख रहा तो खबरदार, जो तुमने मेरे नाम को लेके कुछ आगे कर दिया,
क्योंकि हिसाब किताब ले लूंगा अपने नाम का, क्योंकि ये नाम तेरा नहीं बल्कि ये नाम मेरा है। बहुत पवित्र वचन, इतना पवित्र वचन, इतना पवित्र वचन कि ये समझ लो फरीसी यहूदी शास्त्री इस वचन की सुनकर अपने जीवन में, अपने जीवन के समयों में जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने में लगे जाते थे और सालों भर त्योहार मनाते रहते थे। समझ रहे हैं? सालों भर प्रभु ने जैसा कहा वैसा करने के चक्कर में त्योहार मनाते रहते थे, लेकिन प्रभु के कहे गए को अपने जीवन में नहीं उतारा। और आपको मालूम है, ये साल भर अपने कामों को छोड़ के प्रभु के जो कहे गए पर्व हैं उनको मनाते थे, लेकिन प्रभु के वचन को अपने हृदय में नहीं उतारा और बहुत व्यस्त रहते थे त्योहारों को मनाने में। साल भर त्योहार चलते थे, लेकिन एक इसके पीछे एक सबसे बड़ी क्या थी योजना। पूछो क्या योजना? क्या योजना? नहीं, पहले पूछो ऐसे क्या योजना? क्या योजना? कौन कौन देखना चाहेगा योजना? देखो, आओ दिखाएं योजना। योजना कौन कौन देखना चाहेगा? बहुत भयंकर योजना थी। अभी देखो योजना दिखाते, कहते सब पागल है और पागल नंबर 1 है। और ये पागलपना जितना बढ़ता है आनंद आता है। योजना देखो, ये पर्व क्यों मनाते थे मालूम है? साल भर पर्व मनते रहते थे। इसके पीछे इनकी योजना। चलो देखो, प्रेरितों खोलो। प्रेरितों 19। इनको प्रार्थना करने नहीं बुलाया करो। क्यों? इनको नहीं मालूम कैसे प्रचार किया जाता है। तो अब देखो कैसे प्रचार किया जाता है। मैंने कहा 32 चांदी के सिक्के, ये देखो जेब में। अब देखो साल भर, क्या साल भर प्रभु के पर्व बनाते थे और दिखाते थे लोगों को कि साल भर हम केवल प्रभु में मगन रहते हैं, और इसलिए वो धर्मगुरु बने बैठे थे और सब भचक्का करते थे, हम तो भैया अपना कमाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना कमाते हैं। ये साल भर पर्व मनाने में लगाते, प्रभु के कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन इरादा देखेंगे। हाँ, प्रेरितों उसका 19वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़े पहले। 23 कस के पढ़ना भैया। उस समय संत के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। क्या हुल्लड़ हुआ? क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। ये चांदी के मंदिर बनवाता था और कारीगरों को काम दिलाया करता था। चलो तुम काम पे करो। कहाँ यहाँ वचन सुन रहे हो? कितने में बिकोगे? चांदी का मंदिर बनवाया करता था, कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। और आगे पढ़ो, अभी देखो पर्व के पीछे की योजना है ये पर्व की पीछे की योजना। मंदिर बनाओ, चांदी सोने की मूर्तियां बनाओ। आगे पढ़ो। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, इकट्ठा कर लिया कारीगरों को। ये मनुष्य
मनुष्यों, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिल रहा है। अरे भैया बताओ, अच्छा हम प्रार्थना में चले जाएंगे तो हमें धन कौन देगा? अभी तो बैठे बैठे कह रही हो कि प्रार्थना में चलो, और जब महीने में फिर तुम्हें धन लाके नहीं देंगे तो कहोगे यार इस बार महीने में तुमने कम दिया। तुम्हें नहीं मालूम कितना धन मिलता है। एक दिन के लिए मना कर देंगे, बस पूरे महीने का कैंसिल। क्या कह रहा वचन? तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसियुस ही में नहीं, आप गड़बड़ करते। पहले वाली आयत पढ़ो पहले। उसने उनको ऐसे ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। अरे पर्व मना रहे हैं, 12 महीने पर्व मना रहे हैं, तो इसमें क्या धन मिल रहा है क्या? इधर जितने ज्यादा पर्व मनाओगे उतना अधिक धन। इस काम से हमें कितना धन मिल रहा है? उसने कहा खुदा के निकट आओ। अब खुदा के निकट आने में कौन धन देगा? धन धनाधन हो जाओगे, हैं? और चांदी के मंदिर बनाने में धन ही धन। इस काम से देखो नहीं तुमने कितना धन मिल रहा है। अब तो सोने का समय भी नहीं मिल रहा, और धन मिल रहा है, और देखो, क्या तुम ये सोचते हो कि पवित्र शास्त्र तुम्हें एक ऐसी आत्मा देता है जिससे झगड़े और ढाव उत्पन्न हो? नहीं, वो तुम्हें अनुग्रह की आत्मा देता है। लेकिन क्या कारण है कि आज हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आपस में प्रेम नहीं है? हमें तो प्रभु का गवाह बनना है। अगर ज्यादा चांदी के सिक्के कमा भी लेंगे तो बहुत ज्यादा 20 जोड़ी कपड़े पहनेंगे। 20 जोड़ी कपड़े पहनने के बाद भी वही देह रहेगी जो 2 जोड़ी कपड़ों में रहेगी। लेकिन हाँ, जो 2 जोड़ी कपड़े में रहेगी, अगर हम प्रभु के निकट हैं तो ये देह बदलेगी। लेकिन 20 जोड़ी वाली देह बदलेगी नहीं। उसको कबर बिच्छू खाएंगे। कबर बिच्छू को देखा आपने कभी? हमेशा याद रखो कि निकट किसके जाना है, उस जीवन के वृक्ष के कि उस मृत्यु के वृक्ष के? ये तुम्हारा मन है। आज भी जैसे उस समय आदम और हव्वा को खुदा ने एक स्वतंत्रता दी थी और कहा था तुम जिसका फल खाना खाओ, वैसे आज भी खुदा ने हर एक जने को स्वतंत्रता दी। कहा तुम जिसके निकट जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात समझ लेना, ये चांदी के सिक्के यहूदा इस्करियोती ने फेंके थे। ये वो धन है जो हर एक मनुष्य फेंकता है, लेकिन एक धन है जो हर एक मनुष्य बटोरना चाहता है, और वो धन है खुदावन यीशु मसीह। देखो, ये धन तुम कभी फेंकोगे नहीं, लेकिन एक धन है जो तुम्हें फेंकना पड़ेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर घर को बनाना चाहते हो तो खुदा के निकट आओ। खुदा से एक वाचा बांध दो, खुदावन जो तेरा समय है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरे जीवन में तूने बहुत आशीष दी, मेरे जीवन को तूने बहुत बढ़ाया। अब मुझ पर एक और
मेहरबानी कर कि मैं तेरे तंबू से कभी दूर ना हूं, मैं तेरी डेवड़ी में सदा बना रहा हूं, मैं तेरे मंदिर में सदा निवास कर सकूं। प्रभु मुझे एक ऐसा मन दे कि मैं तेरी योजनाओं को और तेरे वचन को और तेरे जीवन की पुस्तक में जो वचन लिखे हैं उनको समझकर चलने पाऊं। मेरे पास समझ नहीं है प्रभु, मेरे पास बुद्धि भी नहीं। कई बातों में मैंने तेरा साथ छोड़ा, लेकिन तूने मुझे ना छोड़ा। हर एक समय पे मैंने तुझे बेच दिया। जिस तरह उस समय यूसुफ को बेचा गया, जैसे उस समय यीशु मसीह को बेचा गया, वैसे आज भी प्रभु मेरे जीवन से तू बिक रहा है। क्या ये धन्य हो कि मेरे जीवन से तू दिखे। या तो तुम अपने जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन से बिके, या तो एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन से दिखे। ये तुम्हारे हाथ में कि तुम अपने खुदा को बेचना चाहते हो कि दिखाना चाहते हो। लेकिन हाँ, जिस भी स्थान पे खड़े हो जाओगे कोई तुम्हें छू ना पाएगा। उसने कहा एक भी जना तेरे नजदीक नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे एक आग का गोला बना दिया है। और तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे चारों ओर मेरे स्वर्ग की 12 सेनाएं पलटन तेरी रक्षा करेंगी। आमीन। देख, तू नदियों में होके चलेगा परंतु नदी तुझे डुबा ना पाएंगी। देख, तू आग में होके चलेगा परंतु आग तुझे जला ना पाएगी। हन्ना के सामने उसका पहलौटा बेटा था और उस बेटे का नाम था सैमुअल। लेकिन तब भी उस हन्ना ने अपने उस पहलौटे बेटे को मंदिर में खुदा को छोड़ दिया। हन्ना ने अपना पहला बेटा खुदा के हाथ में रख दिया। आज तेरे सामने भी वचन है और तेरी बेटी है। अब तू किसको बार बार देख रही है? या तो तू अपने खुदा को देख, या तो तू इस बेटी को देख। देख, खुदा का वचन साफ बताता है। क्यों आखिर तू कह रही है दूसरी आयत, तीसरी आयत? क्योंकि तू समझ नहीं रही है तू कहाँ बैठी है। क्योंकि ये वचन है जो जिस पानी की चाह में बैठना है, यहाँ पर ये समझ लो भिखारी बन के बैठना है, मुझे कुछ पाने की चाह में बैठना। जैसे कि वो चांदी के सिक्के पा रहे हैं, वैसे हम भी यहाँ कुछ पा रहे हैं, मालूम, जो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, जो हर एक मनुष्य को नहीं दिखाई देता। दिखाई देगा उसको जो पा रहा है। कह रहा और प्रभु दो और खिलाओ, क्योंकि मैं इससे बढ़ रहा हूं, इसके द्वारा मैं बल प्राप्त करता हूं। जब मैं अंधकार की शक्तियों के सामने खड़ा होता हूं तो बौनी खड़ी साबित होती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमें इससे कितना धन मिलता है? क्या कह रहा है? जरा पढ़े जरा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमें इन कामों से कितना धन मिलता है? तो क्या धन मिल रहा है क्या भैया? इधर देखो, बेचो पे और बेचो। धीरे से आएगा शैतान, कहेगा रात की 11 से 12 खाली हो, लाओ वो भी दो। फिर धीरे से आएगा, कहेगा सुबह के 4 से 5 खाली हो, हाँ ये भी दो। तो पता चला सारा समय बिक गया। अब पत्नी कहे मेरे लिए समय, बेच डाला मैंने समय। बच्चा कहे मेरे लिए समय, बेच डाला समय। बच्चे कहे मेरे लिए समय, बेच डाला समय। खुदा कहा मेरे लिए समय, बेच डाला समय। माँ बाप मेरे लिए समय, बेच डाला। सबका तुमने हिस्सा बेच डाला, ये समझ के ये समय मेरा है। लेकिन ये समय तुम्हारा नहीं, बल्कि ये समय खुदा का है। पढ़े जरा आगे। और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में नहीं, सारे आसिया में ये कहा कहकर
इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और फरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगर है वे ईश्वर नहीं। इससे आप केवल उसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। अरे भैया, अगर सच में ये खुदा को जान जाएंगे तो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों और मूर्तियों को और सोने और चांदी के कारीगरों को कौन खिलाएगा? इनको खुदा को नहीं जानना है, क्योंकि अगर ये खुदा को जान जाएंगे तो ये सब के सब खुदा की आराधना करने लगेंगे। तो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर, हमारे हाथ का बनाया हुआ व्यवसाय, हमारे हाथ का बनाया हुआ संसार की कौन पूजा करेगा? सब कुछ समझ गए। आप समझ गए? आप समझ गए? क्या आज आपको खुदा में समय देना है कि संसार में? ये संसार के देवी देवता बना रहे थे। उसने कहा जो संसार का मित्र होता है वो खुदा का बैरी है। अब पौलुस जब बता रहा तो खुदा से मिला रहा, तो सब जने कह रहे कि ये पौलुस तो ऐसा प्रचार कर रहा है कि इसके प्रचार से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया देखो, हाँ माँ मन तो बहुत करता है प्रार्थना में बैठने का, हमारा मन तो बहुत करता है भैया प्रार्थना को, तो समय नहीं मिलता सोने का, तो तुम प्रार्थना कैसे देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? करना क्या है? क्या करना है? ये हाथ के बनाए कारीगर जो है हर तरफ खड़े हैं। अब ये मूर्ति केवल चांदी और सोने की नहीं रह गई, ये तुम्हारे काम है। जिन कामों को तुम अपना काम समझ के करते हो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये हकीकत बात है कि खुदा से तुम्हें दूर कर रहा है। काम वो होता है जो काम हमें खाने और पीने के लिए धन दे दे, लेकिन जो हमारे खुदा को खरीद ले वो शैतान है। क्योंकि शैतान हमेशा खरीदता है। खुदा जब आया इस पृथ्वी पर, खुदा को कहा मैं आपको खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको पूरे संसार का वैभव दे दूंगा, आप मेरे पैरों के सामने झुकी। देखिए खरीदना शुरू उसका काम है। हर से वो केवल खरीदने जाता है, और है कुछ नहीं शैतान के पास। टाइम टाइम फिश, टाइम टाइम फिश, टाइम टाइम फिश, कुछ नहीं है उसके पास। क्योंकि कुछ दिन आपने पढ़ा कि खुदा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास। तो भैया ये बेच क्या रहा है, ये दे क्या रहा है? ये कुछ नहीं दे रहा, ये हवा पानी दे रहा। ये वो हवा पानी है जो तुम्हें फेंकना पड़ेगा। उस दिन चांदी के सिक्के उसने फेंके, यहूदा इस्करियोती वाले, और आज वे कारीगर भी फेंकेंगे सोने और चांदी की मूर्तियां। देख लो, वचन युगानुयुग एक सा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना में चलेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम निवेदन करेंगे कि प्रार्थना में अगुवाई रवि भाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका बर्थडे है आज, हाँ जॉडी का बर्थडे है। धन्यवाद धन्यवाद जीसस, हम आपको इस सुंदर की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम लोग को ये दिन दिखाया और हम लोग की आंखें खोली। और जीसस, हम आपसे प्रेयर करते हैं कि इस घर में सब पे अपनी आशीष बना के रखिए। हर एक बच्चे पे, सोना, सृष्टि, बेटू, सैरन और राजा, टुन्नू और ये सब बच्चे हमारे इस घर के, हर एक घर इस पे आशीष रखिए। और बेटू का एग्ज़ाम अब होने वाला है, फाइनल 10th। जीसस, हम आपसे प्रेयर करते हैं उसका दिमाग इतना तेज़ करिए कि वो अपना एग्ज़ाम में अच्छे से सब कर सके काम और अच्छे नंबरों से पास हो सके। जीसस, हम आपसे प्रेयर करते हैं कि हर ये
घर में हर एक जने के लिए कि जो हमारे आने जाने में अपना हिफाजत अपना बाड़ा बांधिए, और यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं उन पे अपनी आशीष अपना अनुग्रह उन पे रखिए, ताकि वो आपके नाम का गुणगान करने पाएँ। जीसस हम आप पे से आपसे मांगते हैं कि हर एक जन पे अपनी आशीष बना के रखिए जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है जीसस, और अपना हर एक वचन उन पे खोलिए जिनके लिए बंद है ये सब चीज़ें, उन पे अपना अनुग्रह रखिए जीसस। हम आपसे धन्यवाद करते हैं, हम आपको इस सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोग को ये दिन दिखाया, और जीसस हम आपसे थैंक यू कहते हैं कि आप के ही बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलें जीसस। हमने धन्यवाद हम कहते हैं कि जीसस जॉडी का एडमिशन नहीं हो रहा था जीसस, और आपसे हम लोगों ने प्रेयर किया, और जीसस आपके नाम से हम लोग गए और हम लोग को उसमें सफलता मिल नहीं पाई जीसस। हम आपसे थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं सुंदर सी शाम के लिए। सब पे अपनी अनुग्रह अपना आशीष बना के रखिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह तक किया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बच्चे